चलिए जी, क्लास शुरू करते हैं। और अब हम 9:30 पर ही रुकेंगे, है ना। बीच में कोई चिल्ला चोट नहीं, कोई आवाज नहीं। अब अच्छे से पढ़ेंगे सब लोग, है ना, पूरा मन लगा के अच्छे बच्चों की तरह। चलो देखो जी, ए की उम्र बी की उम्र का 2 सही 1/3 गुना है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। 3 2 6 + 1 7/3 हो गया। तो आपको ये मैं कई बार बता चुका हूं कि ए का रेशो 7 आएगा और बी का रेशो 3 आएगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज से 5, ये तो बता दिया था क्या, आज से 5 साल बाद उनका डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस 4 का है और इधर 12 का है। 1 की वैल्यू 3 है। 3 7 21, 3 3 9। तो ए 21 ईयर्स का, बी 9 ईयर्स का। ये आपका आंसर है। ये आई थिंक आपको मैंने बता दिया था क्या। चलो एक बार फिर से बता देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको होमवर्क शायद ये वाला दिया था, है ना। ये वाला कितने लोगों से हो गया सॉल्व? बताओ, ये हो गया। देखिए, राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। राम की जो एज है वो उसके सन, उसके बेटे का 3 गुना है। तो इनका रेशो बनेगा 3:1। और पिता की उम्र का, ऐसे समझ लो कि राम की एज जो है उसके फादर की एज का 2/5 है। तो फादर अगर राम को अगर 2 मानेंगे तो फादर की एज क्या हो जाएगी, 5, है ना। तो आप इससे एक मर्ज रेशो बना लो। ऐसे समझ लो कि ये राम हो गए, ये उसके फादर हो गए। राम की एज उसके फादर का 2/5 है, तो राम अगर 2 होगा तभी तो फादर 5 होंगे। और इसको मर्ज कर लो, तो ये 5 हो गया, सॉरी फादर हो गए। फिर ये राम आ गया और ये इनका बेटा आ गया। तो राम और बेटे को अगर देखें तो इनका रेशो है 3:1। फिर फादर और राम का रेशो अगर देखें तो फादर 5 है और राम कितना है, 2। तो इधर 2 रख दो, इधर 3 रख दो और रेशो बना लो। तो ये 15 आ गया, ये 6 आ गया और ये 2 आ गया। इनकी टोटल एवरेज एज 46 है। टोटल एज निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 की वैल्यू निकालने के लिए 15 6 23 से करेंगे। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 23 से 2, 1 की वैल्यू 6 आएगी। तो राम की एज बताइए, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। राम भाई 36 साल के हैं। ये आपका आंसर आएगा, बी। सिंपल रेशो पर बेस्ड था और कुछ नहीं था। बोलिए जी, समझ में आया क्या सभी को? 36 क्लियर है ना। राम अपने बेटे का 3 टाइम्स है, 3:1। और अपने फादर का 2/5 है, तो राम 2 होगा, फादर उसके ज्यादा ही होंगे ना। रेशो को हमने मर्ज करा। ये फादर है, ये राम है, ये राम है, ये सन है। 2 3 रेशो आ गया ये वाला। टोटल इनका 23 और ये एवरेज है। अगर ये टोटल एज होती तो कुछ नहीं था, पर ये एवरेज है 46। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा। अच्छा शोभिक, बहुत अच्छे भाई। अच्छा, ये सुनकर थोड़ी खुशी हुई। बताइए जी, समझ में आया? सन का रेशो 2 कहां से आया? रेशो पढ़ो भाई, जिसने भी पूछा है रेशो पढ़ो आप। रेशो की फर्स्ट नंबर की क्लास पढ़ लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा। जो यहां लिखते हैं वो यहां, जो यहां लिखते हैं वो यहां, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर, ये भी शायद आपको होमवर्क दिया था। हाँ भाई, जय हिंद। यस सुदर्शन।
देखिए, ए बी का 3/2 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और 3/2 हो गया। तो अब आपको देखते से बताना है कि ए 3 और बी 2 होगा, लास्ट क्लास में बताया था। फिर बोल रहे हैं बी सी का 1/3 है, तो बी और सी, तो ए का रेशो 3, ये 2, फिर ये 1 और ये 3, और आप इनसे ए बी सी बना लोगे। ये 2 है, ये 1 है, तो 1 है, 3, 2 एंड 6। ठीक है, एवरेज एज 22 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 to 8 + 3 11। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 बार 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 18 आ जाएगी। ए की उम्र आपको बतानी है, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने लग रहा है। 6 3 9 और 2 11, अरे यार 6 कहां से आ गया, डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूं मैं। ये आपका आएगा 6 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ए की एज आ जाएगी 18। ये आंसर है आपका 18। बी इज द राइट आंसर। ओके, कॉपी पेस्ट। रेशो पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, रेशो तो चलते ही जाएगा। बस 1-2 चैप्टर्स के बाद रेशो, फिर रेशो परसेंटेज, ये सब हमेशा के लिए चले जाएंगे। चलिए जी, इसका आंसर बताइए। टाइप 4। ओके राहुल, बहुत अच्छा शहर है भाई तुम्हारा कोटा। ए और बी की वर्तमान उम्र 3:4 है। ए और बी का जो रेशो है वो कितना है? 3:4 है। ये कब का है? प्रेजेंट का है। 6 साल बाद, आफ्टर 6 years, उनका रेशो 4:5 हो जाएगा। पहले आपको बताता हूं ट्रेडिशनल तरीका जिससे हम स्कूल्स में करते थे, और उससे अब नहीं करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे यहां पर? आप ऐसे करते थे कि ए को 3x माना, बी को 4x माना, और आफ्टर 6 years उनका जो रेशो है वो 4:5 होगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। आज के बाद आपको इससे करने की जरूरत ही नहीं है, इससे करना ही नहीं है, डायरेक्ट करना सीखेंगे। और ये चीज आपको पहले कुछ अलग अलग क्वेश्चंस में बताइए, अभी आपको सब याद आएगा कैसे करना है। देखिए, आप यहां पे ये देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, रेशो में इसमें क्या देखते हैं फिर से समझना, ये प्रेजेंट का है और ये 6 साल का है। आपको यह देखना है कि दोनों तरफ उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। इधर भी रेशो में 1 का चेंज है, इधर भी 1 का चेंज है, दोनों का रेशो 1 इंक्रीज हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ 6 years। तो 1 की वैल्यू 6 है, 6 3 18 years एंड 6 4 24 years। तो ए हो गया आपका 18 साल का, बी हो गया 24 साल का। यह आंसर आ गया आपका ए। पर यह रूल तभी लगेगा जब दोनों तरफ डिफरेंस सेम होंगे। अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो क्या होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको एक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करोगे आंसर आएगा। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, थैंक यू भाई अनिल कुमार शर्मा जी। हाँ, अरे यार सोहन, तुम कैसी बात करते हो यार, कितनी बार बताया तुमने, दिल तोड़ दिया मेरा आज तो। जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। बताओ, ये नहीं बताया तुमको कभी? मुर्गा बनाना पड़ेगा सोहन तुम्हें अब। जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। कितना बढ़िया तरीका बताया। हाँ जी, ठीक है। अगर आपने 6 का मल्टीप्लाई इसमें करा, ये प्रेजेंट वाला रेशियो है ना, अगर 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करा तो ये एज आएगी 24 और 30, और ये आफ्टर 6 years की एज होगी, ये ध्यान रखिएगा। चलो, एक और करके बता दो जल्दी से,
पेन मत चलाना, कोई भी पेन चलाया ना तो सोच लेना फिर, अगर किसी ने पेन उठाया तो फिर बहुत बुरी बात है। अच्छा माया, ऐसा क्या किया मैंने आज? सोहन नया स्टूडेंट है क्या? सोहन नए हो कि तुम पुराने वाले सोहन हो? अच्छा अनमोल, थैंक यू भाई हरी। ऑनलाइन में मुर्गा कैसे बनाते हैं? ऑनलाइन में ऐसे बनाते हैं कि आपको मुर्गा बन के और फिर वीडियो कॉल करना पड़ता है। हाँ शोभिक कर लो, मिल जाएगा ऑनली इंग्लिश। अच्छा माया, बहुत ऑब्जर्व कर रही हो तुम डिटेल में, पुराने वाले ही सोहन है ये। ठीक है भाई, समझ गए ना सोहन? अब तो देखो, ए और बी का रेशो कितना है? ए और बी का रेशो है 7:9, और बाद में यही हो जाता है 11:13। तो दोनों तरफ डिफरेंस 4 का आ रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ 12 ईयर्स, तो 1 की वैल्यू 3। आपसे पूछा है 3 7 जा 21, 9 3 जा 27, 21 27, ये आपका आंसर है 21 27, ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ संदीप, वेरी गुड, ओके है। अब डिफरेंस अलग अलग आना शुरू होगा फिर इसके बाद, है ना? जैसे ये वाला भी इजी है क्या? इसको और देख लो, चलो फिर देखते हैं। जल्दी से बता दो इसका आंसर भी बिना पेन के। ओके, थैंक यू भाई अनुराग। माया, तुम भी बहुत दिनों बाद दिख रही हो, तुम्हारा कमेंट भी नहीं दिखता था। देखिए, ए की उम्र बी से 3 गुना है, पहले तो रेशो बना लो। ए की एज बी से 3 टाइम्स है, और आफ्टर 8 ईयर्स, देखो सोहन बताएगा अब इसमें किसको क्या मानना है ना? ए को 5, बी को 3, तो ये रेशो बन गया 5:3। तो दोनों में आप देखेंगे डिफरेंस कितने का है? 2 का। ऐसे में 8 का, 1 की वैल्यू 4 है। तो आपसे पूछा है वर्तमान उम्र बताइए, दोनों की ही बता दो। तो 4 3 जार 12, एंड 4 इंटू 1 4, तो 12 और 4 आपका आंसर होगा। ये भी सेम क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट। 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो, ओके। चलो, अब यहां से डिफरेंस अलग अलग आना शुरू हो गया। बताओ भाई जल्दी से। देखो, अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बात फिर से याद दिला रहा हूं। ए और बी का रेशो है 3:4, ये प्रेजेंट का है। और 10 साल पुराना उनका जो रेशो है वो कितना था? 4:7 था। आप सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे कि इधर डिफरेंस 1 का है, इधर डिफरेंस 3 का है। और अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं है तो आगे सॉल्व आपको नहीं करना है। ठीक है, पहले आपको इस डिफरेंस को बराबर करना है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिफरेंस बराबर कैसे करते हैं मैंने आपको कहा था, फिर से मैं बोल रहा हूं। अगर टोटल इक्वल करना है, टोटल बराबर करना है, तो उनके टोटल का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। और अगर उनका डिफरेंस इक्वल करना है
तो उनके डिफरेंस का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये मैंने आपको रेशो वाले चैप्टर में कई बार बताया। आप ये बताइए कि यहां पे आपको उनका टोटल बराबर करना है कि उनका डिफरेंस बराबर करना है। आप बोलोगे सर डिफरेंस बराबर करना है, तो डिफरेंस बराबर करना है तो डिफरेंस का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 और 4 में डिफरेंस 1 का है, 4 और 7 में डिफरेंस 3 का है। और अब इसके बाद देखो जरा क्या होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 9, ये बन जाएगा आपका 12। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम रहेगा। सॉरी, इसके बाद आप देखेंगे अगर, तो यहां कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहां भी डिफरेंस है 5 का, जस्ट बिकॉज ऑफ 10 ईयर्स। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और अब आपसे जो पूछा है दोनों की उम्र बताओ। याद रखना, आप इन दोनों रेशो को छोड़ चुके हो, अब आपको इन दोनों से मतलब है। तो 2 इंटू एक बार 9 कर दो और 2 इंटू एक बार 12 कर दो। तो एक हो जाएगा 18 का, एक हो जाएगा 24 का। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है 18 और 24, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस कैसे इक्वल करते हैं? उनके आपस के डिफरेंस का क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 और 4 का डिफरेंस 1, 4 और 7 का डिफरेंस 3। और जब भी आप इसको सॉल्व करोगे आप देखोगे कि दोनों तरफ का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज इक्वल हो जाएगा। इधर भी 5, इधर भी 5, 10 के कारण 1 की वैल्यू 2, 2 इंटू 9, 2 इंटू 12। पुराने वाले रेशियो में कभी मल्टीप्लाई करने मत जाना। ठीक है, बोलो जल्दी। हाँ, डिफरेंस लेके तो किया भाई। ओके, बोलो जल्दी से, समझ में आ गया क्या? यस। इनका डिफरेंस नीचे, इनका डिफरेंस ऊपर, है ना। 3 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई, दोनों तरफ का डिफरेंस बराबर। 10 साल के कारण भाई 10 साल का डिफरेंस है ना रियल में, और रेशो में 5 का। 5 का 10 है तो 1 की वैल्यू 2 है, 2 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो। हाँ, टोटल इक्वल करके क्या करेंगे मुझे बताओ। आपको तो दोनों तरफ डिफरेंस इक्वल करना है ना, तो टोटल नहीं करना। टोटल अगर इक्वल करना हो तो 4 प्लस 3 7, और 7 प्लस 4 11। नीचे वाले में 7 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले में 11 का, तो टोटल बराबर हो जाएगा। इनका टोटल 7, इनका टोटल 11। चलो, बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हो तुम इस क्वेश्चन को, इसको करो। ये क्या हो गया? इसको करिए। नहीं शिवांका। ओके माया। ओके, देखिए राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी है, तो ये राम हो गया, उसका बेटा, उसका 3 टाइम्स है, 3:1। ओके, 10 वर्ष बाद राम की उम्र बेटे की दुगनी हो गई। आफ्टर 10 ईयर्स राम का जो बेटा है, राम अपने बेटे से 2 टाइम्स हो गया। इधर तो डिफरेंस है पर इधर 0 है। डिफरेंस इक्वल करिए, तो कैसे करोगे? इनके आपस का डिफरेंस है 2 का,
और इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का। 1 का मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया आपका 3:1। 2 का मल्टीप्लाई करा तो 4:2। इधर भी डिफरेंस 1 का, इधर भी 1 का, बिकॉज ऑफ 10 ईयर्स। तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 10 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो। राम 30 ईयर्स का है और उसका बेटा 10 साल का है। 30 और 10, 30, 10 सी। बताइए। हाँ संदीप, अभी दिखा है तुम्हारा कमेंट, बोलो। ठीक है, इसको करो। हो गया, गुड। देखिए, पिता के आयु पुत्र का एक हो गया आपके फादर, एक हो गया सन। फादर जो है सन से 3 टाइम्स है, तो ये रेशो आ गया आपका 3:1। इसके बाद आपने क्या बोला, इसके बाद 9 साल पहले पिता जो है पुत्र का 6 गुना था, तो इनका रेशो 1:6 था, है ना। आप दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इनका डिफरेंस है 2, इनका डिफरेंस है 5। सॉल्व करेंगे इसको हम। तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये बनेगा आपका 15:5 और ये बनेगा आपका 12:2। इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस 3 है और रियल में डिफरेंस 9 ईयर्स का है। 1 की वैल्यू 3 आ गई। 3 इंटू 15, तो 15 इंटू 3, है ना। दोनों की उम्र बताना है तो एक महाराज 45 के हो गए और एक जो इनके शहजादे हैं वो 15 साल के हो गए। फिर 45 और 15, ये आंसर आप सबके आ गए होंगे। इजी है इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं ना, कहीं दिक्कत आए तो बता देना। ठीक है, अरे एक्स से तो होगा ही। एक्स से तो क्यों नहीं होगा, ये लो एक्स से कर लो। 3x और x हो गए 9 ईयर्स एगो, 9 साल पहले। ये कर लो, इनसे x की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। x से करना है तो और अच्छा है। नीलेश, मोबाइल का स्क्रीन सेट करो भाई, क्यों पूरा दिख रहा है। चलो इसको करिए, अच्छे से पढ़ना है ना इसको पहले। हाँ चेतन, माइनस प्लस का कोई टेंशन नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में माइनस प्लस का जरूर टेंशन रहेगा, है ना। पढ़ो, आप बताता हूं मैं। हो रहा है भाई, सबका कमेंट दिख रहा है। क्वेश्चन प्रॉपर है भाई, नहीं कट रहा है। अच्छा आयुष, देखो 2 वर्ष पहले राम, ये क्वेश्चन ऐसा है, सबसे पहले आप प्रेजेंट लिखना, आपको क्लैरिटी आएगी।
2 साल पहले राम जो है अपनी बेटी का 9 टाइम्स था। 3 साल बाद 3 साल बाद राम अपनी डॉटर का 4 गुना होगा, यही बोल रहे हैं। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। इस बार देखो, अभी तक हमें क्वेश्चन कैसा दिया था कि या तो प्रेजेंट के इधर जा रहे थे या प्रेजेंट के इधर जा रहे थे। इस बार दोनों कंडीशंस आ गई। तो ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है, ये प्रेजेंट से 2 साल पीछे है, ये प्रेजेंट से 3 साल आगे है। तो रियल में इन दोनों में 5 इयर्स का डिफरेंस है ना। अब आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल बना लो। इनका रेशो है 9:1 और बाद में रेशो होता है 4:1। और इनमें मैं आपसे बोलूंगा कितने इयर्स का डिफरेंस है, तो 5 का। भाई हम इस रेशो को और इसको बराबर कर रहे हैं, इनमें डिफरेंस कितने का है, 5 का, ये ध्यान रखिएगा। इनमें डिफरेंस है 8 का, इनमें डिफरेंस है 3 का। तो सॉल्व करो, ये आएगा आपका 27:3 और ये आएगा आपका 32:8। अब आप जरा दोनों तरफ डिफरेंस देखो। तो अगर आपने दोनों तरफ डिफरेंस देखा तो इधर डिफरेंस कितने का है, 5 का। इधर भी डिफरेंस कितने का है, 5 का। और रियल में भी डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो 5 इज इक्वल टू 5, 1 की वैल्यू 1 ईयर आएगी। अगर 1 की वैल्यू 1 ईयर आएगी तो 1 का मल्टीप्लाई। अब देखो ये रेशो हमारे लिए काम के नहीं है ना, ये जा चुके हैं। अब हमारे लिए नए रेशो ये हैं। ये कौन सा वाला रेशो है, 2 साल पुराना वाला। ये कौन सा रेशो है, 3 साल बाद वाला। किसी में ही मल्टीप्लाई कर दो। 1 का मल्टीप्लाई अगर मैंने इन दोनों में किया तो इनकी रियल में एज है 27 इयर्स और 3 इयर्स। पर ये कब की एज है, ये 2 साल पुरानी वाली एज है। भाई ये रेशो बदल गया ना, इस रेशो की जगह ये आ गया। तो ये है 27 और 3 इयर्स के, पर ये कब, 2 साल पहले। प्रेजेंट पे ले जाना है तो दोनों को 2 प्लस करना पड़ेगा। तो जो राम है वो आज 29 इयर्स का होगा और उसकी जो बेटी है वो 5 साल की होगी। दोनों में मैंने सिर्फ 2 प्लस किया है। ये आपका आंसर है 29 और 5, ऑप्शन बी। एकदम सेम था, बस एक आगे एक पीछे, बस ऐसे हो रहा था, बाकी कुछ भी अलग नहीं था। बताइए जल्दी से, समझ में आ गया क्या? और अभी एक और क्वेश्चन दूंगा मैं आपको ऐसे ही। क्लियर है? अब मौजा आएगा, है ना। लो भाई अब मौजा करो जरा। सुदर्शन, सुदर्शन तुम भी बंगाल से हो क्या? अरे ये एग्जाम फोबिया कौन है यार? कौन है परीक्षा का डर? अच्छा, मुलायम सिंह यादव आ गए क्या आप यूट्यूब से यहां पर? माखन अभी रुक जाओ, एमपीएसआई का बैच आने वाला है ना, उसमें दे देंगे। अच्छा, आसाम से हो। अच्छा नीलेश। ओके, देखिए सबसे पहले वही काम करो, बीच में प्रेजेंट लिखो। एक बार लिखो 6 साल पहले सीता और गीता का रेशो था 12 और 19, और एक रेशो है आफ्टर 12 इयर्स। सीता और गीता का रेशो कितना हो जाएगा, 3:4, है ना। आपको बस ये बनाने का पर्पस ये है कि आपको समझ में आ जाए कि टोटल डिफरेंस दोनों के रेशो में आगे जो भी आए, ईयर्स में 18 का डिफरेंस आएगा। बिकॉज एक प्रेजेंट से 8 साल पीछे है
और एक प्रेजेंट से 12 साल आगे है। इतना समझ गए सभी? तो डिफरेंस कितने का आएगा? 18 ईयर्स का आएगा। ओके, चलो। तो क्या करेंगे, आप यहां लेंगे 12:19 और यहां लेंगे आप 3:4। इनमें डिफरेंस है 7 का, इनमें डिफरेंस है 1 का। 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना है दोनों को, और अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 और 28 आ जाएगा। ये इंक्रीज हुआ 9, ये भी इंक्रीज हुआ 9। तो दोनों तरफ रेशो में डिफरेंस 9 का है, जबकि रियल में दोनों में डिफरेंस 18 का है। तो आपको पता चल गया कि 1 की वैल्यू 2 आएगी, और 1 की वैल्यू अगर 2 आएगी तो आप क्या करोगे भाई? ये तो हमारे कोई काम के नहीं होते, इनको नहीं देखते, हम नए रेशो को देखते हैं। ये वाला रेशो कब का है? ये वाला रेशो 6 साल पुराना वाला है। और ये वाला रेशो कौन सा है? ये रेशो 12 साल आगे वाला है ना? जिसमें रखना चाहो तो 2 का मल्टीप्लाई अगर इन दोनों में करोगे ना, तो ये 24 ईयर्स का होगा, और 2 इंटू 19 38 की होगी, सॉरी होगा नहीं, होगी 24 की, और ये 38 की। पर ये कब की एज है? ये 6 साल पीछे है। दोनों को 6 जोड़ दो, तो इसको 6 जोड़ोगे तो सीता हो जाएगी प्रेजेंट में 30 की, और गीता हो जाएगी 44 की। ये आपके आंसर आएंगे 30 और 44। अच्छा, दोनों का टोटल बोला है, अरे सॉरी 46 है ना? और नहीं 44 ही तो आएगा, 6 ही तो जोड़ना है ना। 74 आएगा टोटल, करेक्ट 74, ऑप्शन डी। बताओ जल्दी से, समझ में आया? ठीक है, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें मतलब कि इसमें तो ये 12 साल बाद किए जाएगी, फिर 12 माइनस करना पड़ेगा, तो फिर आपको उनको प्रेजेंट की एज बता पाओगे। ठीक है जी, बढ़ जाएं आगे। कोई है तो नहीं? ये तो लास्ट में फिर बोलोगे रिपीट। राहुल कुमार, क्या समझ नहीं आया ये बताओ यार, तुम रिपीट मत लिखा करो कभी, हमेशा ये लिखा करो क्या समझ में नहीं आया। What is the sum of the age of both? Sum of the age of both। ठीक है, थोड़ा सा एरर है, एजेस ऑफ बोथ। अच्छा, 18 ईयर्स कैसे आया? 18 ईयर्स ऐसे आया कि एक 6 साल पहले है, एक 12 साल आगे है। मान लो अभी चल रहा है 2020, तो 6 साल पहले क्या था? 2014। 12 साल बाद क्या होगा? 2032। ठीक है, तो अगर इन दोनों में डिफरेंस निकालने जाओगे तो आप ही बताओ मुझे कितने ईयर्स का डिफरेंस आएगा? ठीक है, 2014 और 2032 में कितने साल का डिफरेंस आएगा? 18 ईयर्स का ही तो आएगा ना। तो यही बात है, एक 6 साल पीछे, एक 10-12 साल आगे है, तो दोनों में डिफरेंस 18 का आएगा। बिल्कुल हरीद, बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर आना। हाँ जी, ठीक है, इसका ट्रेडिशनल भी बता देता हूं भाई, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई ये तो बता चुका हूं ना, इनमें डिफरेंस 7 का, इनमें 1 का है, सॉल्व करना है ना? और अगर इसको किसी को ट्रेडिशनल मेथड से करना हो तो ऐसे करते हैं। ये रेशो आपका 12x है, और ये आपका 19x है। यहां से अगर यहां जाना है तो 18 प्लस करना पड़ेगा दोनों में, और रेशो क्या बन जाएगा? 3:4। इससे सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आएगी। बाकी तो आप समझदार हैं। चलो आगे बढ़े, इसको करिए, करो जल्दी से।
ठीक है, बातें कम बातें कम, अभी आप जो चल रहा है उसकी बात करो बस। करिए इसको जल्दी। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है क्या। एक बात चल रही है प्रेजेंट की, एक 6 साल पहले और एक 10 साल बाद। तो 6 साल पहले से 10 साल बाद, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 16 ईयर्स का आएगा। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है ना। पुत्र की आयु की पिता की आयु 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ये तो बिना मतलब सिंपल है। यहां आप फादर और सन ले लो। फादर की जो एज है वो सन की 4 टाइम्स है, मतलब इनका रेशो है 4:1। ओके। और 10 साल बाद उनका टोटल 62 ईयर्स है। फादर और सन का टोटल 62 ईयर्स है आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है। अब अगर इन्हें यहां लाना है, ये 6 साल पीछे बैठे हैं और ये प्रेजेंट से 10 साल आगे है, मतलब दोनों को मुझे 16 × 16 मतलब 32 कम करना पड़ेगा, है ना। तो 62 में से अगर 32 कम करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो टोटल आ गया 30। और इसको सॉल्व करा, 4 + 1 5, 1 की वैल्यू 6, 6 4 = 32 और 6 × 1 6। ये आ गए फादर, ये आ गया उनका बेटा। और ये प्रेजेंट में लाना है तो दोनों को 6 जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका कितना 38 के फादर, और इसमें 6 जोड़ोगे तो सन हो गया 12 का। ठीक है। पुत्र की आयु, अंतर बोला है क्या, अरे यार अंतर में तो इतना भी नहीं करना है ना, अंतर तो यही निकाल लो आप। अगर इनमें आप डिफरेंस लोगे तो इनमें डिफरेंस कितने का आएगा, 26 का आएगा क्या। 5 6 4, ये क्या कर रहे हैं, 24 आएगा ना। क्या हो रहा है ये, 24 और 6। और डिफरेंस बोला है ना, तो डिफरेंस तो आप यही ले लो, फादर 24 के बेटा 6 का, दोनों में डिफरेंस 18 का, आंसर 18 आएगा बी। ठीक है। आपको उन्हें प्रेजेंट पे ले जाने की भी जरूरत नहीं है, डिफरेंस तो कभी से भी निकाल सकते हो ना। बताओ जल्दी से। उनका टोटल 10 साल आगे था, उसे हमें पीछे लाना था। 16 × 16, 32 माइनस करा, उनका टोटल 30। 30 को आपने डिवाइड करा, 4 + 1 5 से, 1 की वैल्यू 6, 6 4 एंड 6 1 तो 24 साल के पिताश्री और 6 साल का बेटाश्री, दोनों का डिफरेंस कितना, 18। 32 भाई इसलिए कम किया, एक प्रेजेंट से 6 साल पीछे का केस है, एक प्रेजेंट से 10 साल आगे का केस है। ये दोनों का रेशो यहां बैठा है और इनका टोटल 10 साल आगे बैठा है। तो अगर 10 साल कम करेंगे तो यहां, और 6 साल और कम करेंगे तो यहां, तो यहां से अगर यहां जाना है तो 16 साल कम करना पड़ेगा। क्योंकि दो लोग हैं तो 2 बार 16 और 16 कम करेंगे तो टोटल 32 कम करना पड़ेगा ना। 3 लोग होते तो 3 बार 16 माइनस करते, जितने लोग उतनी बार माइनस। अरे भरत, वर्तमान की आयु निकालोगे, दो लोगों का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, वो 50 साल पुरानी बात हो, प्रेजेंट की बात हो, 100 साल बाद की बात हो, डिफरेंस तो डिफरेंस है ना, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ओके।
बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? समझ गए? चलो इसको करो। एक और बहुत ही आसान सा छोटा सा सवाल। राजेश 3 से 4 बार बताया भाई 32 कैसे माइनस होगा, और कैसे बताऊं मैं, बताओ। फर्स्ट क्लास नहीं देखी क्या राजेश आपने? ओके। अरुण और सुरेश, देखो ये बहुत इजी है। अरुण और सुरेश का जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस सुरेश और प्रवीण का है ना, दोनों का इक्वल है। अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 है। अरुण और प्रवीण, देखो अरुण और सुरेश का डिफरेंस सुरेश और प्रवीण की इक्वल है। अरुण को यहीं रहने दो, माइनस का प्रवीण प्लस हो जाएगा, माइनस का सुरेश, दो सुरेश हो जाएगा उधर जाके। अरुण और प्रवीण की एज 48 दिए, जो दो सुरेश के बराबर है, तो एक सुरेश कितने का? 24 का। ठीक है, 24 24 ए। बोलो जल्दी। ठीक है, अरुण और सुरेश का डिफरेंस सुरेश और प्रवीण के डिफरेंस के इक्वल है, बस। तो आपने इसको इधर लाए, ये 2s हो गया। अरुण और प्रवीण की एज आपको दी हुई है 48, 48 को 2 से डिवाइड करा, सुरेश की एज आ गई 24। ठीक है, चलो इसको करो। करो जल्दी से, फास्ट। चलो हो गया। ए और बी का एवरेज 12 इयर्स है ना। ए और बी का एवरेज कितना है? 12 इयर्स है। चलो पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, 12 इयर्स है। बी और सी का एवरेज 14 है। ठीक है, तीनों का एवरेज, ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज कितना है? 13 है। तो 9 साल बाद सी की उम्र बताओ। देखो आप तो सोचो थोड़ा सा, कि अगर ए बी सी की एज में से अगर ए और बी को माइनस कर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कौन बचेगा? सी। तो ए बी सी का कितना है? 13 × 3। ए और बी का एवरेज है भाई, है ना, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने लोग, 3 लोग का एवरेज है तो 3, 2 का एवरेज है तो 2। 39 माइनस 24, 39 से 24 गया तो 15 एज आ गई सी की। और आपसे बोल रहे हैं उसकी एज आफ्टर 9 इयर्स बताओ, तो 9 प्लस कर दो, सी हो जाएगा 24 का। ये आंसर आ गया, सी। सी देखो आंसर भी दिया था, सी का एज 24 है। ओके, ठीक है, चलो इसको करो। जरूर भाई।
रतनलाल की वर्तमान आयु 3 बच्चों के आयु के योग से 23 ज्यादा है 20 साल बाद। देखो आज से 20 साल बाद रतनलाल 52 का हो जाएगा, तो सीधा सीधा बोलो ना कि रतन 32 साल का है आज। प्रेजेंट में जो रतन है वो 32 का होगा, हाँ या ना? मैं बोलूंगा आप 20 साल बाद 52 के हो जाओगे, तो आज तो 32 के हुए ना, आज तो 32 के हुए। ठीक है, तो तीनों का टोटल आपको तीनों बोल रहा हूं मैं, रतनलाल का टोटल 32 है और वो अपने 3 बच्चों से 23 साल ज्यादा बड़ा है। अगर मुझे तीनों बच्चों की उम्र निकालनी है, इनसे ये 23 साल बड़ा है, तो अगर 23 कम कर दें तो तीनों बच्चे कितने साल के हो जाएंगे? 9 साल के। और तीनों का रेशो कितना है? 4:3:2। 4+3+2 भी 9 होता है ना? इनकी उम्र भी 9 इयर्स है और रेशो भी 9 है, 1 की वैल्यू 1 है। तो एक बेटा 4 साल का, एक 3 साल का, एक 2 साल का। सबसे छोटे की उम्र बताओ, तो सबसे छोटा है 2 वाला, 2 वाला मतलब डी। बताइए, क्लियर हुआ? बिल्कुल सही। करेक्ट है ना? भाई रतन 52 साल का हो जाएगा 20 साल बाद, 20 कम करो तो रतन आज 32 का है और ये अपने बच्चों से 23 साल बड़ा है, तो 23 कम कर दो तो बच्चे आ गए 9 साल के। बच्चों का रेशो 4:3:2 है, तो इनका टोटल भी 9 और एक्चुअल में भी 9। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 की वैल्यू 1 हो गई। तो 1 का मल्टीप्लाई तीनों में करो, एक 4 साल का, एक 3 साल का, एक 2 साल का। इसका आंसर बताओ। इसको तो कर लेना, मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास में एक वो वाला करवाया था ना, गुलजार की उम्र से इतना माइनस करके इतना करोगे, ये सेम वही क्वेश्चन है। कर लेना इसको आप, इजी है। चलो इसको करो। एक छोटा सा काम करते हैं, इसका अभी आप थोड़ा सा इसको होल्ड करो, है ना? कौन सा वाला? इसको भी होल्ड करो, इसको भी होल्ड करो। ये आपको मैंने एवरेज वाले चैप्टर में करवाया था, याद होगा आपको। इसको हम छोड़ रहे हैं, इसको लेते हैं। जो छोड़ रहे हैं उसको मैं करवाऊंगा, है ना? चिंता मत करना, उसको बाद में करवाऊंगा। रुको थोड़ा सा, इसको करो। कोई नहीं, आप इसको करिए 34 को। नंबरिंग ठीक है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, इसको करिए आप तो। ये बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला।
चलिए जी देखते हैं। बहुत लॉजिकल, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए, मेरे भाई की उम्र मुझसे 3 वर्ष अधिक है। क्या बोल रहे हैं यहां पे? आप अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो टोटल 5 मेंबर्स की ये फैमिली है, 5 मेंबर्स हैं इस फैमिली में। तो एक तो वो व्यक्ति है जो ये क्वेश्चन पढ़ रहा है, मेरे भाई की उम्र। तो एक को नाम दे दो यहां पे मैं, मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है, एक इसका भाई है और एक इन दोनों की बहन भी है ना। और ये तो हो गए 3 लोग, और बचे कौन कौन? तो बचे हैं इनके पिता और इनकी माता, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर एंड मी, है ना। ये 5 लोग हैं। अब जैसा बोला है लिखते जाओ। बहन के जन्म के समय, मतलब जब इनकी सिस्टर पैदा हुई होगी तो ये 0 साल की, किसी के भी जन्म के समय उम्र 0 मानते हैं। तो फादर की जो एज थी वो 28 ईयर्स थी, है ना। जब बहन का जन्म हुआ होगा तो पिताश्री 28 साल के थे। और मेरे जन्म के समय, जब ये भाई जो बोल रहा है इसके जन्म के समय मदर, तो मदर की एज जो है मी के जन्म के समय कितनी थी? 26 ईयर्स थी। इतना अगर आप समझ गए ना तो बस। आगे देखो, मेरी बहन की उम्र भाई से 4 साल बड़ी है, मतलब सबसे बड़ी बहन है। इन दोनों में कितने साल का अंतर है? 4 साल का। और मेरे भाई के जन्म के समय, और मेरी बहन की उम्र मेरे भाई से 4 साल अधिक है। मेरे भाई की उम्र मुझसे 3 साल, इन दोनों में 3 साल का डिफरेंस ही हम लिखना भूल गए थे। तो मेरे भाई के जन्म के समय, इसके जन्म के समय, मतलब जब इनका ब्रदर, इनके भाई के जन्म के समय फादर और मदर की एज क्या रही होगी, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखना, मुझे एक बात बताइए, जब बहन का जन्म हुआ तब पिता 28 साल के थे। सबसे बड़ी बहन है, बहन के बाद भाई आया होगा, भाई के बाद ये मी आया होगा। तो बहन के 4 साल बाद भाई आया। तो बहन जब हुई थी तब पिताश्री 28 के थे। तो 4 साल बाद जब भाई आया होगा तब पिताश्री जो है 28 से 4 बढ़ के 32 के हो गए होंगे, है ना। और ये इसके जन्म के समय मां की उम्र 26 थी। तो भाई तो 3 साल पहले ही आ गया, तो 26 में से 3 कम करो, तो मदर कितने साल की रही होंगी जब भाई का जन्म हुआ होगा? 32 और 23। ये आपका आंसर है सी। बोलिए। हाँ, देखो, कुशल को टेंशन हो रहा है कि सर इन लोग के आंसर कैसे आ रहे हैं। कुशल, ये लोग ना यूट्यूब पे ये चैप्टर पढ़ चुके हैं मुझसे, इसलिए तुम टेंशन ना लो। बिल्कुल सही, समझ में आया। कुल मिला के इतना करना था कि भाई इसके 4 साल बाद आया तो पिता हो गए 4 साल बाद, इसमें 4 जोड़ा, पिता हो गए 32 के। इसके 3 साल पहले ही भाई आ गया, तो इसमें से 3 कम करना है, मदर ये। तो जब भाई का जन्म हुआ होगा तब फादर 32 के, मदर 23 की। बोलो जल्दी। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और आराम से समझ में आएगा आपको। चलिए जी, इसको करते हैं। करें इसको जल्दी। हाँ जी, देखिए, अब यहां से जो टाइप चालू हो रहा है ना, यहां से कई लोगों की अब दिली इच्छा जो है वो शुरू होने वाली है एक्स, है ना। कई लोग जो आस लगा के बैठे हैं कि सर एक्स से कब करेंगे, तो अब कुछ क्वेश्चंस में एक्स लगने वाला है। अब आप देखिए, यहां से एक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, जैसे गुणनफल वाले होते हैं ना। रेशो आपको 5 और 6 दिया है,
तो आप उसको ले लो 5 और 6x, 5x 6x, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 270। तो ये आपका हो जाएगा 30x का स्क्वायर इज इक्वल टू 270। 30 से कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करो, एक 15 साल का, 3 का 6 में करो, एक 18 साल का। ये आंसर है 15 और 18 ए। ठीक है, तो अब यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें एक्स लगाना है ना। तो आप आने वाले 8-10 क्वेश्चंस हम एक्स वाले करेंगे, उसके बाद फिर पूरे मिक्स क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसको बिना एक्स के मत करना, गलत आएगा। इसको आप लोग कर लोगे क्या? एकदम सेम है। एक्स की वैल्यू यहां पर 2 आएगी, है ना। 19 का 38 और 21 का 42, आंसर डी आएगा इसका। कर लेना आप लोग इसको, सेम क्वेश्चन है। ये भी सेम है। 15 से कटेगा 2 और 5, 25 5, 15 25, है ना। 1525 आंसर आएगा। इसको उन्होंने चेंज कर दिया। चलो, अब यहां से मजेदार क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। देखो, रेशो में हमेशा एक्स होता है ना। अगर प्लस माइनस है तो ठीक है, पर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, रेशो में हम क्यों करते हैं? अगर मैं 5x और 3x को प्लस करूंगा तो वो 8x आएगा। अगर मैं 5x में से 3x को माइनस करूंगा तो वो 2x आएगा। मतलब x ले या ना ले, क्योंकि x की वैल्यू कांस्टेंट है, x ही रहेगा। पर अगर 5x और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना रूप बदल लेगा ना, ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में कभी हम रिस्क नहीं लेते। मल्टीप्लिकेशन कभी है तो एक्स आप लिखो, क्योंकि प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, पर मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर है, इसलिए आपको वहां पे पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स और एक्स स्क्वायर से काफी अंतर आ जाएगा। ठीक है अभिषेक, चलो इसको सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर मैं आपको बताता हूं इसको कैसे करेंगे। यहां से अब हमारे पास दो ऑप्शंस खुलते हैं। जब ये ऐसे उल्टे सीधे उठा पटक वाले क्वेश्चन आते हैं ना, सो इधर आप एक्स से कर सकते हो या फिर आप इनको ऑप्शन से कर सकते हो। ये दोनों से करना बहुत आसान होते हैं, एक्स लगा लो, ऑप्शन लगा लो, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, सभी से ये जल्दी हो जाता है ना। तो हम इसको करते हैं एक्स से, फिर आप ऑप्शन से खुद से करके देखना, मैं एक्स से आपको करके बताता हूं। आप हमेशा याद रखिए कि अगर ऐसे क्वेश्चंस को एक्स से करना है तो सबसे पहली चीज ये होती है, हमेशा 2 लोग रहेंगे, 3 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमेशा एक्स उस व्यक्ति को मानना है जो सबसे छोटा हो। ठीक है, जो छोटा होगा उसको एक्स मानोगे। तो आपको यहां बोल रहे हैं ए और बी के बारे में, आपसे बोला है ए की उम्र बी के 4 गुने से 4 कम है। एज इज 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ बीज एज। ओके, आफ्टर 10 years एज विल बी 8 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ बीज एज। 8 साल बाद ए की उम्र बी के दुगने से 8 अधिक होगी। तो समझना, पहली लाइन को पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि ए की उम्र बी के 4 गुने से, ठीक है, बी का 4 गुना करोगे तो ए आएगा, मतलब बी छोटा है। तो बी छोटा है, बी को एक्स मानो, ये इसका 4 गुना है और उससे 4 कम है। समझ में आया? मैंने इसको 4x माइनस 4 क्यों लिखा? अगर b को मैं x मानूंगा तो a उसका 4 गुना है, तो x का 4 गुना क्या हो जाएगा 4x, उससे 4 कम है, ये हो गया। ठीक है, 10 साल बाद, अब देखो जो भी बोलेंगे वो दोनों के साथ करना है, तो दोनों को कितने साल आगे ले जाना है, 10 साल आगे ले जाना है, और ऐसा करने के बाद हमेशा उनको इक्वल करना है। ठीक है, आगे ले जाने के बाद प्रश्न में बोले या ना बोले आपको हमेशा इक्वल करना है। 2 चीजें फिर से बोल रहा हूं, पहला काम, छोटे वाले व्यक्ति को एक्स मानोगे तो दूसरा अपने आप पता चलेगा। उसके बाद आपको हमेशा दोनों को बैलेंस करना है, इक्वल की कंडीशन पे लाना है। देखो कैसे, 10 साल बाद, इसको अगर मैं 10 साल आगे ले जाऊंगा तो मुझे 10 ही तो जोड़ना है। इसको अगर 10 साल आगे ले जाऊंगा तो इसमें भी 10 जोड़ देंगे, पहुंच गए आगे। अब मेन बात है, ये ए है, ये बी है। 10 साल बाद ए की उम्र बी के दुगने से,
ध्यान से पढ़ना, किसके दुगने से? बी के दुगने से, मतलब बी को दुगना करना है। तो अगर आपने बी को दुगना करके 8 जोड़ दिया तो ए और बी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आपको स्कूल में भी ये चीज बड़ा कंफ्यूज करती थी कि सर कब किधर जोड़ना है, किधर मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको बताता हूं, अच्छे से सुनना। कभी भी जिसकी उम्र आपको पता है ना कि ए बड़ा है यहां पे, है ना, बी छोटा है, इतना तो पता है कि नहीं पता है? तो जो बड़ा है उसकी उम्र ऑब्वियसली ज्यादा है। ए की उम्र तो ज्यादा है ही, ए को कुछ नहीं करना। आपको जो करना है वो किसको करना है? बी को। बी छोटा है। तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो जिसकी उम्र ज्यादा है उसको कुछ करेंगे क्या? उसको कुछ नहीं करेंगे, है ना। जो करना है वो किसको करना है? छोटे को। और प्रश्न ध्यान से पढ़ो, ए की उम्र, ये तो यही रुक गया, बी के दुगने से 8 अधिक। किसके दुगने? बी के दुगने से 8 अधिक। तो बी का दुगना करके 8 करेंगे। चलो, ये हो गया आपका 4x, 10 में से 4 गया 6, 2 का मल्टीप्लाई करा 2x, ये हो गया 20 प्लस 8, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 का 10 और 8 28, 4 में से 2 गया और 28 में से 6 गया। तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है? 11। x कहां माना था आपने? यहां ना। तो b कितने साल का है? 11 का। 11 का 4 44, 44 में से 4 गया 40। तो a 40 का, b 11 का। ये है दोनों की एज, 40 और 11, ऑप्शन सी। बोलो, आया समझ में? हाँ, ऑप्शन से तो देखो भाई हो ही जाएगा। अब मैं ऑप्शन, आप लोग एक तो पता है कैसे हो, ऑप्शन से बताऊंगा ना सर मेथड बता दो, मेथड बताओ तो सर ऑप्शन बता दो, क्या करे सामने वाला। और दोनों से बता दो तो सर और कोई तरीका भी बता दो, और कोई बता दो तो सर अगला क्वेश्चन बता दो। संतुष्ट तो होते नहीं हो एक तो तुम लोग। ठीक है, अभी हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, चिंता मत करो। आपसे जो बोला है 2 पॉइंट्स याद रखो, छोटे व्यक्ति को एक्स मानो और हमेशा इक्वल का केस बनाओ। आपसे हर प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। आ गया समझ में? चलो जी, ऑप्शन से कैसे करोगे? ऑप्शन से ऐसे करोगे, दोनों की वर्तमान उम्र बताओ, है ना। मान लो हम ए को 35 मान ले और बी को 15 मान ले, है ना। ये हो गया। ए की उम्र बी के 4 गुने से 4 कम है, इसका 4 गुना करोगे तो 60 से 4 कम है, ये ऑप्शन हो नहीं सकते। फिर आगे बढ़े, 15 का 4 गुना 60 हो नहीं सकता। फिर 40 और 11 आया, इसका 4 गुना करा और 4 कम करा, 40 आ रहा है, ये सेट हो रहा है, तो यही आंसर होगा। ये ऑप्शन से हो गया। ठीक है, चलो इसको करो। अब ऑप्शन वाले देखते हैं कहां है। करो जल्दी। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 48 है। देखो, फादर और सन का टोटल 48 है। मैंने आपको एक बहुत अच्छा यूनिवर्सल रूल बता दिया है कि छोटे को एक्स मानना है, तो फादर और सन में छोटा कौन होता है ना, इतना तो पता होगा ना। तो इसको एक्स मानो। अच्छा, दोनों का टोटल 48 है, तो फादर की एज 48 माइनस एक्स होगी क्या? बोलो। अगर सन को एक्स मानोगे तो फादर 48 माइनस एक्स। 7 साल पहले, दोनों को कितने साल पीछे ले जाना है? 7 साल पीछे ले जाना है, तो ले जाओ, जो बोलते करते जाओ। अच्छे से समझोगे ना तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन से हम वैसे ही डरते थे। 7 साल पीछे ले जाओ दोनों को। ठीक है, ये हो गया और ये बेटा हो गया। 7 साल पहले दोनों का गुणनफल, पिता की उस समय की उम्र, उस समय की उम्र मतलब यही वाली 7 साल पुरानी वाली उम्र, ठीक है,
के कितने गुने के बराबर था? 6 गुने के बराबर था। कुछ नहीं करना है, ये कैंसिल हो गया आपका। x माइनस 7 इज इक्वल टू 6, यही आंसर है। क्योंकि आपसे बोला है बेटे की 6 साल पुरानी उम्र बताओ, 7 साल पुरानी उम्र बताओ, तो x माइनस 7 का मतलब क्या है? ये 7 साल पुरानी उम्र ही तो है। अगर इधर ले जाओगे तो बेटा वर्तमान में 13 साल का हो जाएगा। प्रेजेंट में जो बच्चा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 13। पर हमें प्रेजेंट नहीं बोला है, आपसे बोला है उस समय पुत्र की उम्र। उस समय मतलब 7 साल पहले। बोलो जल्दी। बताओ जल्दी से, क्लियर है? बोलो, समझ गए? है ना? तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये ऑलरेडी 7 साल पुरानी एज है और यही आपसे प्रश्न में पूछा है, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा। प्रेजेंट बोलते तो 7 उधर ले जाकर वर्तमान में वो 13 साल का होता, ये आंसर आता। समझ में आया? बेटा एक्स है तो फादर 48 माइनस एक्स, तो दोनों को 7 साल पहले गुणा करने पर तो फादर की एज ये है, सन की एज ये है, दोनों का गुणनफल फादर की उस समय की एज मतलब 7 साल पुरानी वाली एज के 6 गुने के बराबर था। बस ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका सीधा। ठीक है, चलो इसको करो। देखो, व्हाट वॉज द एज ऑफ सन, ये तो लिखा है, हाँ बट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक है, करवा देंगे इसको क्लियर। और करो इसको। 6 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र का 4 गुना था, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की। यहां पे आपको एक बात समझनी होगी। एक बात प्रेजेंट है, फिर आपसे बोल रहे हैं 6 साल पहले, और फिर आपसे बोल रहे हैं 3 साल बाद, है ना? तो आप एक बात समझना कि 9 साल का डिफरेंस भी है भाई। 6 साल पहले पिता फादर अपने सन का 4 गुना था, तो 4:1। 3 साल बाद, प्रेजेंट से 3 साल बाद, फादर जो है अपने बेटे के दुगने से 16 अधिक होगा। एक छोटा सा काम करो, इसको आप ले लो। क्या ये हो गया आपका 4x और ये हो गया x, है ना? अब मुझे अगर इन्हें यहां ले जाना है तो यहां से यहां ले जाने का मतलब है 9 साल आगे। तो हम क्या करेंगे? 4x प्लस 9 और x प्लस 9, है ना? 9 क्यों प्लस किया, समझ गए? ये प्रेजेंट से 6 साल पीछे और प्रेजेंट से 3 साल आगे जाना है, तो 9 का ही तो डिफरेंस है। तो फादर में 9 जोड़ा, सन में 9 जोड़ा। 3 साल बाद मतलब इस जमाने में फादर की जो एज है वो बेटे के दुगने, किसके दुगने? बेटे के दुगने से 16 ज्यादा होगी, है ना? बेटे के दुगने से 16 ज्यादा। ये आपका 4x प्लस 9 ही रहने दो। ये क्या बनेगा आपका? 2x प्लस 18 प्लस 16। ये गया तो आपका 2x बचा, 18 में से 9 गया तो 9, 9 और 16 कितना हो गया? 25। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12.5। अब याद रखना कि x जो माना है ये उसकी वैल्यू है, तो x तो यहां माना था ना आपने, तो बेटा 12.5 का और फादर जो है वो 50 इयर्स के। पर आप बोलोगे सर ये कब का है? तो ये 6 साल पुरानी बात है ना? तो दोनों को अगर प्रेजेंट पे ले जाना है तो मैं यही जोड़ देता हूं दोनों में। तो फादर आज 56 इयर्स के हैं और उनका बेटा आज 18.5 इयर्स का है। ये आपका एकदम करेक्ट वाला आंसर है। बोलो जल्दी से। 56 और 18.5, ये आपका डी आंसर है इसका। बताइए, समझ में आया? बोलो जल्दी, क्लियर है क्या? है ना? आपने पहले 4x और x ले आए,
9 years अहेड, 9 साल बाद यहां से यहां जाना है, क्योंकि सारी बातें यहां चल रही है। तो फादर में 9 जोड़ा, सन में 9 जोड़ा, और आपसे बोला है कि बेटे के दुगने से 16 ज्यादा, बेटे के दुगने 16 ज्यादा, एक्स की वैल्यू आई। अब याद रखना, आप बोलोगे सर हम तो यहां आ गए, यहां क्यों जा रहे हैं? अरे हमने एक्स की वैल्यू लाए, एक्स तो यही एज्यूम किया था ना। तो 12.5 और 50, 6 साल बाद, क्योंकि 6 साल पीछे हैं, प्रेजेंट में ये दोनों की एज आएगी। बोलो क्लियर है? ठीक है, यहां तक भाई सभी को समझ में आ गया होगा? हाँ या ना करके जल्दी से बताइए, हाँ या ना, यस और नो। डन है, चलो अच्छी बात, इसको करते हैं फिर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो इसको। इंग्लिश में परसेंटेज लिखा है? कहां लिखा है? देन फाइंड द परसेंट ऑफ बोथ, परसेंट ऑफ बोथ, प्रेजेंटेज ऑफ बोथ। इंग्लिश में क्या हो गया भाई? यहां आएगा फाइंड प्रेजेंटेज ऑफ बोथ। हमारे ऑपरेटर ने उसको एक नया शब्द दे दिया, प्रेजेंटेज ऑफ बोथ, परसेंट ऑफ बोथ। चलो इसको करो। ओके, लैंग्वेज टफ नहीं है, बस एक बार पढ़ोगे ना आराम से बनने लगेगा। ठीक है, ओके। 8 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगा। आज ए बी से 3 साल बड़ा है। हमारे लिए काम की लाइन ये है, एक ए हो गया, एक बी हो गया। आज ए बी से 13 वर्ष बड़ा है। किससे बड़ा है? बी से। जो छोटा है पहले उसको एक्स लिखा करो, तो ए 13 साल बड़ा है, तो ये 13 हो गया, है ना। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, या तो दोनों को आगे ले जा रहे थे या दोनों को पीछे ले जा रहे थे, ऐसे ही हो रहा था, है ना। ये तो सही है ना, आफ्टर 8 years द एज ऑफ ए विल बी 3 times ऑफ द एज ऑफ बी 3 years ago, है ना। will be 3 times of the age of B 3 years ago. Today A is 13 years older than B. Then find the present age of B. करेक्ट है, इंग्लिश में भी सही है ये। ठीक है, A B से 13 साल बड़ा है, तो B को अगर X मानोगे तो A क्या हो जाएगा? A उससे 13 साल बड़ा हो जाएगा। अब देखो पहली लाइन पढ़ो, जैसा बोला है 8 साल बाद A, तो A को 8 साल आगे ले जाओ, तो ये ऐसे पहुंच जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। 3 साल पहले B, तो बी को 3 साल पहले ले जाओ, और मैंने हमेशा कहा है इनको बैलेंस करना है, बराबर लगाना है। 3 साल पहले बी की आयु का, बी की एज के 3 गुने के बराबर होगा। आप पहली लाइन पढ़ो और बताओ मैंने कुछ भी अलग किया हो तो। ठीक है, 8 साल बाद ए 3 साल पहले बी के 3 गुने के बराबर होगा, है ना, बराबर करना ही है। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 21, ये हो जाएगा 3x माइनस 9। 3x में से x गया, 9 इधर आया, 30। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ये लो भाई आंसर ही आ गया। x की वैल्यू अगर 15 है तो आपको तुरंत दिख रहा है कि ये सर 15 साल का होगा, तो आप इसको बोलोगे सर ये 28 का होगा। ये आंसर आ गया। क्या बोला है? b की प्रेजेंट एज बताओ, b कितने साल का है आज? 15 साल का। ये हो गया। बताओ समझ में आया? तो इससे हमें यह समझ में आया कि हो सकता है दोनों को आगे ले जाएं, हो सकता है दोनों को पीछे ले जाएं, हो सकता है एक को आगे ले जाएं, एक को पीछे ले जाएं, पर हमें क्या करना है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, बस। वेरी गुड। 15 बिल्कुल सही आंसर है। चलो चलो अभी अब थोड़ा सा रुक जाते हैं, अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन से छोटे छोटे क्वेश्चंस एंड हो गए, है ना। तो आज यहीं रुकते हैं, बाकी इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको करके फिर भी आप लोग देखना, बनेगा तो ठीक। ठीक है, ओके।